इस क्लास में पूरा का पूरा न्यूमेरिकल्स ही करेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगला टॉपिक पढ़ेंगे लेंस यानी रिफ्रैक्शन। तो पहला एग्जाम्पल का क्वेश्चन लिया मैंने एनसीईआरटी के एग्जाम्पल 10.1 का, ठीक है। तो एग्जाम्पल 10.1 क्वेश्चन क्या है, अ कन्वेक्स, सबके पास बुक है ना, लिखने की तो जरूरत नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। और ऑनलाइन वाले लोग के पास भी होता ही है। तो कन्वेक्स मिरर यूज्ड फॉर रियर व्यू ऑन द ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। देखो पेज नंबर 170। और कन्वेक्स मिरर यूज्ड, कौन सा मिरर है, सबसे पहले इसको लिख लो, कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर लिखते ही आपके दिमाग में कुछ कुछ इमेजेस बनने चाहिए। यू हमेशा निगेटिव होता है, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। और क्या क्या नेगेटिव होता है सब पता है, तो चलो इतना नहीं लिख रहे अभी, ठीक है। ये लिखा हुआ है साइन कन्वेंशन, जो लास्ट क्लास में मैंने साइन कन्वेंशन पढ़ाया था उसमें सभी चीज़ें लिख कर दिया था, ठीक है ना, वही सब चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि किसी कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या क्या चीज़ों की क्या क्या बातें दी गई हैं उसको समझिएगा। तो किसी कॉन्वेक्स मिरर में दिया गया है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 मीटर दी हुई है। इफ द बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, बस क्या है, ऑब्जेक्ट, बस क्या है, ऑब्जेक्ट, यानी कुछ ऐसा मिरर है। अच्छा ये कॉन्वेक्स मिरर है, कॉनकेव नहीं है, सॉरी ये वाला है, तो ऐसा वाला है, ठीक है। इसमें एक बस है, मान लो ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये बस है, ठीक है, ये बस है। तो बस जो है ए बी से इंडिकेट कर रहे हैं, ये कितने डिस्टेंस पे है, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो अच्छा ये बताओ, ये बस है 5 मीटर के डिस्टेंस पे, रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ से यहाँ मेरा 3 मीटर है, तो ऑब्वियसली ये पोल है, तो बस इससे तो बियॉन्ड ही होगा ना। तो आप रे डायग्राम याद करो, तो जब बियॉन्ड सी ऑब्जेक्ट को रखते थे तो इमेज सी और एफ के बीच में बनता था, याद है, इससे छोटे साइज का बनेगा। तो अगर एमसीक्यू में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, तो आप बिना सॉल्व किए हुए आंसर लिख दिए। कैसे, आपको पता चल गया कि बियॉन्ड सी है तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। एक मिनट, ये वाला सॉरी कॉन्वेक्स मिरर है ना, अच्छा ठीक ठीक ठीक। तो कॉन्वेक्स मिरर में इमेज हमेशा पॉजिटिव होता है, याद करो, इधर बनता है हाँ। तो इसका मतलब है अगर C के बियॉन्ड है तो ये कॉन्वेक्स मिरर का प्रॉपर्टी लगाएंगे, हम कॉनकेव का लगा रहे थे, गलती हो गया। अभी देखो हमने आपको पढ़ाया है कि पोल और फोकस के बीच में एक केस बनता है और दूसरा केस पोल और इन्फिनिटी के बीच में। ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखें, इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनता है। तो इसमें फोकस यहाँ नहीं होता है, एक्चुअली में इसमें फोकस इस साइड होता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इस साइड होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट को इधर ही रखना है और एस्टिमेट मानकर चलना है कि जितना एफ इधर है उतना ही एफ इधर होगा, तो सी इतना होगा, तो लगभग हम यहाँ पे दिखा रहे हैं। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना मिल गया, 3। अब मुझे बताओ ये ग्राफ अगर हम ऐसे ड्रॉ करें तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के आगे लगा देने आपको प्लस, ठीक है। साइन कन्वेंशन का यही मतलब है, जो डेटा दिया रहेगा उसके आगे प्लस और माइनस आपको साइन कन्वेंशन से यूज करना है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 5, यानी u की वैल्यू है 5 मीटर। अब मुझे बताओ 5 मीटर है, ऑब्जेक्ट इधर रखा हुआ है नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा, माइनस। फाइंड द पोजीशन, यानी कि आपको बताना है v की वैल्यू क्या होगी, नेचर बताना है और साइज बताना है, मैग्निफिकेशन आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद नेचर का मतलब वही आपको बताना है, कैसा इमेज है, रियल है, वर्चुअल है, ठीक है, यही सब बताना है आपको, ठीक है। और आपको बताना है कि नेचर का मतलब वही रियल है कि वर्चुअल है, ये 3 चीज़ें आपको बतानी है। एग्जाम में क्वेश्चन आए ऐसे ही लिखा करिए। अब आपको सबसे पहले लिखना होगा यूजिंग मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या होता है, आपने पढ़ा हुआ है। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = होता है 1/f। ये याद कर लेना, बार बार लिखना ताकि याद हो जाए। फिर से समझा रहे हैं, यही क्वेश्चन मिले टूट मत पड़िएगा। देखिएगा सबसे पहले कौन सा मिरर है, मिरर के बाद जो जो डेटा है वो पहले लिख लीजिए। उसके बाद याद करिए मिरर में वो डेटा पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन का यूज करके।
तो हमने देखा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो पॉजिटिव होता है कॉन्वेक्स लेंस में, क्योंकि इधर लाई करता है। ठीक है, हमने देखा कि u को हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, और ये ग्राफ अगर हम ऐसे बनाएं मैथ्स का, ये x और ये x डैश, ये y और ये y डैश, तो ऐसे कुछ मिरर को हम रख रहे हैं। देखो तो इधर वाला तो नेगेटिव कहलाता है ना, नेगेटिव x, तो यहाँ पे सब माइनस में होगा, तो ये डिस्टेंस भी क्या होगा, माइनस में। ठीक है, अब इसमें इवेलुएट करेंगे, वैल्यू रखेंगे। देखो 1/v, v नहीं पता तो ये निकालना है 1/u, u की जगह 1/, हाँ इसको लिखेंगे -5। ठीक है, इक्वल्स टू 1/f, f क्या है नहीं पता। चलो तो इसका मतलब अगर f भी नहीं पता, v भी नहीं पता, तो नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि इसका तो यूज कर लिया लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर का यूज नहीं किया। इससे हमें f निकालना है। आपको पता है ना f का वैल्यू क्या होता है, r/2, लास्ट क्लास लिखवाया था उससे पहले भी। तो f बराबर हो जाएगा 3/2 यानी 1.5 मीटर, और ये भी पॉजिटिव ही होगा क्योंकि जिस साइड सेंटर ऑफ कर्वेचर है उसी साइड फोकल लेंथ भी होता है। ठीक है ना, फोकस होता है। तो f का वैल्यू अब हम रख पाएंगे यहां से कितना, 1.5, बस हो गया मेरा काम। अब इसको सॉल्व करना है तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/5, ठीक है, इक्वल्स टू 1/1.5। अब देखो ये माइनस है, इधर भेज दो RHS में, पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1.5 प्लस 1/5। अब इनका LCM निकालने में आपको दिक्कत होता होगा, तो कोई बात नहीं, 15 को तोड़ते हैं, 15/10 लिखेंगे डेसिमल को, ये 1/5 लिखेंगे। 5 से कटा 3, 5 से कटे 2, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/3/2 हो जाएगा, प्लस 1/5 होगा। यहाँ से देखिए 1/v की वैल्यू, ये 2 ऊपर चला गया और 3 नीचे आ गया, 1/5। अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं 1/v का। LCM ले लिया 15, 3 से कटा 5, 5 × 2 प्लस 5 से कटे 3, 3 × 1। ठीक है, अब 1/v की वैल्यू कितनी आ गई, 10 + 3/15 यानी 13/15 आया। तो यहाँ से अब मेरा v का वैल्यू निकल जाएगा। देखो 1/v आ गया 13/15, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 15 × 1 इक्वल्स टू 13 × v, तो बस यहाँ से v निकल जाएगा मेरा 15/13, तो ये v आ गया। लेकिन आप इसको पॉइंट में जनरली लिखना ताकि आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा। तो इसकी पॉइंट की वैल्यू जो आएगी v की, वो कितना आएगा, थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं हम भी, 1.15 मीटर आएगा v का वैल्यू। अब आपको क्या मैंने पूछा था, पोजीशन, तो v निकल गया। हाँ, इमेज डिस्टेंस पता चल गया ना, यानी कि पोल से कितने मीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है, 1.15 मीटर के डिस्टेंस पे। तो लिख देंगे इमेज इज फॉर्म्ड at a distance of 1.15 मीटर फ्रॉम पोल से। ठीक है, दूसरा मुझे क्या निकालना है, m का वैल्यू मैंने आपको बताया वो मैग्निफिकेशन का -v/u होता है, याद रखिए। तो माइनस मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्ट से इमेज कितना बड़ा है छोटा है, लास्ट क्लास पढ़ाया था, वही है m। ठीक है, तो ये v, तो m का वैल्यू क्या होता है, ये -v/u, माइनस v क्या होता है, v देखो तो अभी निकाला था ना, कितना है, 15/13 लिखिए या फिर 1.15 लिख लीजिए। ठीक है, अपॉन u लिखिए, u कितना आ रहा है, -5। तो देखो ये वाला तो, एक मिनट अब गड़बड़ न कर देना, यहाँ से फिर से लिख रहे हैं, देखो कैसे लिखा जाता है। ये तो v था मेरा पॉजिटिव और u नेगेटिव था, तो नेगेटिव लिखेंगे, और ये माइनस पूछोगे क्यों लिखे, तो ये फॉर्मूला वाला माइनस है, याद रहेगा। तो अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट कर दो, प्लस हो जाता है, तो 1.15 बाई में 5 आएगा। इसको डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे ना तो 0.23 आएगा। हम मन में कर लिए हैं, आप भी कर लीजिएगा। ठीक है, 0.23, तो इतना आ गया। अब 0.23 सोचो 1 से छोटा है या बड़ा है, देख रहे हो ना डंडा यहाँ पे, 0.23 1 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है। छोटा है तो लास्ट केस मैंने क्या बताया था आपको कि
इमेज जो है ऑब्जेक्ट की साइज से 0.23 टाइम्स है, यानी कि उतना टाइम्स है। अब देखते हैं आंसर। तो लिखा हुआ है, कुछ लिखता ही नहीं है बुक, इसको लिखना चाहिए। हाँ लिखा है साइज बाय फैक्टर ऑफ इतना, तो लिखेंगे कि नाउ 0.23 इज लेस देन 1, देयरफॉर हम लिखेंगे कि साइज ऑफ इमेज इज 0.23 टाइम्स ऑफ, सॉरी इतना फैक्टर ऑफ, या वही टाइम्स लिख लो, इतना बाय अ फैक्टर ऑफ, साइज ऑफ इमेज इज इतना फैक्टर ऑफ द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये समझ आ गया। तो यहां से दो चीजें निकल गई, v और m खत्म। अब मुझे नेचर का पता करना है। तो नेचर के बारे में आप मिरर देखते ही बता सकते, खासकर इसको, कॉनकेव को तो नहीं बता सकते। उसके 5 केसेस में जनरली पॉजिटिव इमेज आता है, एक केस में नेगेटिव आता है, इमेज का डिस्टेंस और साइज ऑफ इमेज। बट यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे आप नेचर शुरू में ही बता दिए थे कि इस केस में आपने पढ़ा हुआ है हमेशा कैसा बनता है इमेज है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो नेचर जो हो जाएगा, इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। इतना आंसर लिखेंगे बाबू तब मार्क्स मिलेगा, ऐसे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो एग्जांपल 10.2 में देखेंगे कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है, HO लिखेंगे इसको 4 सेंटीमीटर। अब सिंस मुझे मिरर पता नहीं है तो प्लस माइनस कुछ नहीं लिखना है। इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। अब मुझे मिरर पता चल गया कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर में आपको पता होगा, जो पता होगा ही, हटाइए। हाँ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ है u, तो u लिखेंगे आप 25 सेंटीमीटर। उसके बाद है फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर। ठीक है। उसके बाद है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर टू द स्क्रीन, यानी v का वैल्यू पूछा है, फाइंड द नेचर पूछा है एंड साइज m पूछा है और वही साइज पूछा है। सेम टू सेम क्वेश्चन है। अब देखो मुझे कैसे आइडिया लगेगा कि ऑब्जेक्ट ये फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, मुझे कैसे आइडिया लगेगा। तो अगर हम डायग्राम से समझाने की कोशिश करें आपको, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये पोल है, ठीक है, ये कॉनकेव मिरर है, ये फोकल लेंथ है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकल लेंथ 15 दिया है, यानी यहां से यहां ये 15 सेंटीमीटर है। यू रखा हुआ है 25 पे। आप खुद सोचो, ये 15 है तो ये भी 15 होगा, है ना, दोनों सेम होता है। और यू 25 पे रखा गया, यानी कि ये कहीं ये इधर ही रखा गया है ऑब्जेक्ट ए और बी। तो आपको पता चल गया ना सी और एफ के बीच में है, और सी और एफ के बीच में है, तो सीधा सा बात है कि इमेज जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही बनेगा। क्या बोल रहे हैं हम, हाँ नेगेटिव ही बनेगा इसी साइड, और हाइट ऑफ इमेज नीचे लाई करेगा। ठीक है। तो आपको ये पता था ना कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ये पढ़ाया हुआ है। तो अब लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, आपको मिरर फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है। बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला आपको ये लिखना है 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f। अब इसी पे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है। देखिए, तो यहां पे आप लिखेंगे 1/v, ठीक है, प्लस 1/u, u का वैल्यू है -25, यहाँ पे 1/, और 1/f -15। अब आप देखो इस 1/v, ये माइनस प्लस माइनस हो जाता है, और यहाँ पे लिखोगे -1/15, माइनस को न्यूमरेटर में लिख सकते हैं, इसको ट्रांसपोज कर रहे हैं इधर, तो ये माइनस है तो प्लस में हो जाएगा इधर आकर। ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है। अगर आपको एलसीएम लेने में दिक्कत होता है एलसीएम, तो कोई बात नहीं, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। ठीक है। तो 75 एलसीएम हो जाएगा, दोनों के टेबल में आता है 75,
तो ये -5 प्लस 25 से 3 बार में 3 × 1 3, ये -2/75 आया। तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखो 1/v मेरा इतना था, तो v कितना हो जाएगा, ये उल्टा कर दो, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं -75/2। जैसा कि आपको पहले ही बताया था कि v इधर लाई करेगा कहीं पे, इससे बड़ा होगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। आपको ये डेटा से ही पता चल जाना चाहिए। अब v का वैल्यू आएगा -37.5, इसका हाफ करोगे -37.5, मीटर है सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, तो मेरा v आ गया -37.5 सेंटीमीटर, ये मुझे मिल चुका है। अब मुझे मैग्निफिकेशन निकालना है, तो -v/u लिखते हैं, ठीक है। v कितना आपका माइनस में, फिर एक और माइनस लगाएंगे 37.5, क्यों, क्योंकि ये तो फॉर्मूला का माइनस था और ये वाला माइनस इसका वैल्यू है, अपॉन u लिखते हैं। u कितना है -25, ये माइनस माइनस कैंसिल, 5 से ये कैंसिल करेंगे, तो फाइनली कैंसिल करने के बाद मेरा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा देखते हैं, ठीक है। चलो देखो कैंसिल करें, हाँ कर लेते हैं, कर ही लेना। साइज पूछा था ना, लेकिन साइज पूछा है तो ठीक है, एक काम करो, थोड़ा सा रुक जाओ। साइज पूछा है यानी मैग्निफिकेशन तो पूछा है ना, हाँ तो निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, इसको निकाल लेते हैं। देखिए ये कितनी वैल्यू आएगी, माइनस में ये 30, 5 से कटो, 5 से कटो इसको, 5 से 5, 5 7 जा 35, 2 5 5 5 जा 5 से 5, 5 से 1.5, तो माइनस में 1.5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस में 1.5 आ जाएगा। अब ये मेरा मैग्निफिकेशन आ गया माइनस में 1.5। अब हमें क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज भी निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं मैंने पढ़ा था कि इन स्क्रीन बी प्लेस टू ऑर्डर अ शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। हालांकि बोला तो नहीं है बट साइज पूछा है ना, हाँ तो निकाल देते हैं। हाइट ऑफ इमेज क्या होता है, अच्छा ये कुछ नहीं होता, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसी फॉर्मूले से। तो m बराबर, m का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, आ चुका है मेरा 1.5, हाइट ऑफ इमेज नहीं पता, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसके बाई में 1 करके, क्रॉस मल्टीप्लाई, जिसको डायगोनल मल्टीप्लाई सॉरी बोलते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो -1.5 × 4, यही हाइट ऑफ इमेज होगा। तो डेट मीन्स हाइट ऑफ इमेज जो होगा ये -6 सेंटीमीटर आएगा। तो हाइट ऑफ इमेज आ चुका है, मैग्निफिकेशन आ चुका है। बात कर रहे हैं नेचर का, तो इसका नेचर है रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नहीं आएगा समझ में, हमने पहले ही बोला था या तो बात होगा या पढ़ाई होगा, लेकिन समझ नहीं आ रहा तुमको तो समझते जाओ ऐसे ही तुम। पेज नंबर 171 का ये जो ब्लू में टेक्स्ट क्वेश्चन है ना, यही बता रहे हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द कन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ निकालना है। तो इसका मतलब समझ लो कि फोकल लेंथ मुझे निकालना है। कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर है, याद रखना। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हो, मेरे लिखने से पहले आपको बना लेना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है इसका, 32 सेंटीमीटर। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है तो फोकल लेंथ आपको पता है r/2 होता है ना, बस बन गया काम। तो फोकल लेंथ का वैल्यू 32/2 लिख दो, कितना आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। अब थोड़ा ध्यान देना, ये कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स में फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, सही है आंसर। चलिए आ जाइए सेकंड क्वेश्चन पे इसका। और कॉनकेव मिरर, मिरर कौन सा है ये जरूर लिखा करिए पेपर में, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, आंसर शीट में। प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्निफाइड रियल इमेज, 3 टाइम्स यानी कि मैग्निफिकेशन दिया हुआ है 3, ठीक है। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, यानी u की वैल्यू दी हुई है 10 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो आप देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है 10 सेंटीमीटर, कॉनकेव है तो माइनस होगा। वेयर इज इमेज लोकेटेड, v का वैल्यू पूछा हुआ है, बेटा आपको पढ़ाया हुआ है m = -v/u, बस यही फॉर्मूला लगाइए और आंसर लाइए, ठीक है। तो -v कितना है नहीं पता,
m इक्वल्स टू दिया हुआ ना वैल्यू 3 माइनस v अपॉन u कितना है -10, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया v का वैल्यू 30 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 इंटू 3 यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिए, 10 इंटू 3 30 सेंटीमीटर। तो दोनों क्वेश्चन हो गए कवर्ड। अब थोड़ा सा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बैक ऑफ द चैप्टर दिया रहता है। ठीक है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस मिरर के लेते हैं और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम ओपनिंग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पेज नंबर 186 का, यानी हम बात कर रहे हैं एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस के, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चंस। ठीक है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, ठीक ना। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 से है मिरर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है मिरर का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज, पहले समझ लीजिए बाद में लिखिएगा। ठीक है, इरेक्ट इमेज हमें चाहिए। कैसा इमेज चाहिए? इरेक्ट। अब सोचो इरेक्ट इमेज कब होता है? जब इमेज वर्चुअल होता है। तो नेचर तो हमें पहले पता चल गया ना, नेचर हमें पहले दे दिया है कि वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब ही है कि वो वर्चुअल होगा। ठीक है, अब सुनो, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर। अब ये भी लिख दिया कि ये मिरर कौन सा है। अब आपको दिमाग में ये आ गया कि सर हमने 6 केसेस पढ़े हैं जिसमें 5 केसेस में हमें रियल और इन्वर्टेड इमेज मिलता है। ठीक है, इन्वर्टेड मिलता है। एक ही ऐसा केस है जिसमें हमें इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलता है। ये कौन सा केस है? जब ये मिरर मैंने बनाया, ये पोल बनाया, तो यानी ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा होता है, तभी रे ऑफ लाइट यहां से जाती है, फोकस से पास करती है, दूसरी सी से जाती है और आगे बढ़ जाती है ऐसे डॉट 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 से। याद आ रहा होगा, पढ़ा हुआ। और यहाँ पे इमेज बनता है ए डैश बी डैश के नाम से। ठीक है, और ये ए बी नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया था। याद आया ना? ठीक है, तो अब आप याद करो कि बिहाइंड द मिरर बन गया। अब क्या बोल रहा है? कॉनकेव, यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और ये होगा प्लस में, सॉरी ये होगा माइनस में। फोकल लेंथ इधर ही होता है ना, तो माइनस में। What should be the range of distance of the object from the mirror? अब आपसे इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, केवल यही पूछ रहा है कि रेंज ऑफ डिस्टेंस, यानी कि u का वैल्यू जो होगा इसका क्या होगा, इसका रेंज बताना है। रेंज का मतलब कितने सेंटीमीटर से कितने सेंटीमीटर के बीच में। अब ये कैसे पता करेंगे उसका तरीका अभी हम बता रहे हैं। अब अभी देखो, ध्यान से देखना, यहाँ पे एक ही चीज ध्यान से सुनना। रेंज कैसे पता कर लिया मैंने? आपको पता है कि पोल से फोकस का डिस्टेंस फोकल लेंथ कहलाता है और ये डिस्टेंस कितना है? 15 सेंटीमीटर। यानी कि F से P का डिस्टेंस कितना है? 15 है। तो आपसे U पूछा है ना, F से P का डिस्टेंस फोकल लेंथ 15 है, तो U इसी के बीच में ही रखा गया है ना। तो पोल का डिस्टेंस होता है 0 पॉइंट और फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना है? 15। तो रेंज मिल गया अपने को 0 to 15 सेंटीमीटर। यही तो आंसर था। कितना आसानी से निकल गया, क्योंकि 0 से 15 के बीच में ही रख सकते हैं ना। याद आ रहा है? क्योंकि पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तभी इमेजिनरी वर्चुअल इमेज बनता है मिरर के इस साइड में। यानी कि ये इसको 0 मानते हैं और ये पॉइंट पूरा डिस्टेंस 15 है, तो 0 से 15 का रेंज हो जाएगा। दूसरा इसमें और क्या क्वेश्चन पूछा है? व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज। अब सीधा सा बात है, इमेज वर्चुअल दिख रहा है इधर में, तो इसका नेचर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वर्चुअल। नेचर में लिखोगे वर्चुअल। ये तो शुरू में ही लिख दिया था मैंने। कैसे लिख दिया था? इरेक्ट से ही पहचान लिया था कि ये वर्चुअल होगा। जहां इरेक्ट वर्चुअल, जहां इन्वर्टेड वहां रियल। याद रहेगा, इन्वर्टेड रियल एक साथ चलता है, वर्चुअल इरेक्ट एक साथ चलता है। इसके बाद अगला इसमें पूछा गया है आपसे, कहां पढ़ रहे थे? हाँ, इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। आपको क्लियरली दिख रहा था इस केस में कि ऑब्जेक्ट हमेशा क्या बनता है? बड़ा।
तो यहां पे लिखोगे इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ठीक है, और सुनो और क्या पूछा है, ड्रॉ द रे डायग्राम टू से द इमेज फॉर्मेशन। मैं जानता था कि ये जरूर पूछेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिलते हैं आपको, ऐसा ही क्वेश्चन बोर्ड में मिलता है जिसमें रे डायग्राम भी पूछ लेगा, नेचर भी पूछ लेगा, बना के आंसर भी करना। ये तो फिर भी इजी है, उसमें पूछ लेता है कि यू वी दिया है, वी निकाल लो, यू और एफ दिया रहता है, वी निकालो, वी निकाल के नेचर बताओ, साइज बताओ, फिर पूछेगा रे डायग्राम बनाओ। तो रे डायग्राम बनाने के लिए फिजिक्स के पेपर में पेंसिल, स्केल सबका यूज करिए। शुरू में ही आदत डाल लीजिए, चूंकि मैं बोर्ड पे बना रहा हूं तो मैंने स्केल का यूज नहीं किया है। जब भी आप फोकल लेंथ 15 खींचते हैं ना, तो 15 ही सेंटीमीटर नहीं खींचना, जरूरी नहीं कि 15 ही सेंटीमीटर खींचो। पता चला 45 दे दिया तो कॉपी पार हो जाएगा, तो वैसा नहीं, आपको एक स्केल बनाना होगा। स्केल का मतलब होता है कि मान कर चलो आप 15 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर को मान रहे हो। आई बात समझ में? तो आपने 3 सेंटीमीटर खींच दिया, वो 15 के बराबर हो गया। ऐसा स्केल मानकर आपको रे डायग्राम एग्जैक्ट बनाना होता है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 12। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्वेक्स मिरर। मिरर दे दिया है, कॉन्वेक्स कितने सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, 10 सेंटीमीटर। तो लिख लीजिए डिस्टेंस हो गया u बराबर 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। चूंकि कॉन्वेक्स मिरर है, दोनों में नेगेटिव ही होता है u। ठीक है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ है तो प्लस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स है ये वाला, फोकल लेंथ इधर होता है, याद रहेगा। ठीक है, पोजीशन नेचर ऑफ इमेज, पोजीशन यानी v निकाल लो, और नेचर का मतलब जानती हो, ये निकाल लो, बस काम हो जाएगा। देखो जहां पोजीशन पूछे ना, पोजीशन का मतलब v पूछ रहा है, बस सीधा सा मतलब है। और अगर आपसे पूछे ना नेचर, तो नेचर का मतलब वही वर्चुअल इरेक्ट पूछ रहा है ना, वर्चुअल और रियल। अगर आपसे साइज पूछे तब हाइट ऑफ इमेज पूछेगा वो। ठीक है, तो इजी है, बन जाएगा। तो मिरर फॉर्मूला लिखेंगे 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, साइज पूछेगा तो मैग्निफिकेशन निकालना है, नहीं पूछेगा तो कोई ज़रूरत नहीं है। 1/v, v कितना है, अच्छा v तो निकालना है, u कितना है, कैसे इसको ट्रांसपोज किया, इधर प्लस में आ गया तो ये 10 आ गया, 2/10 कट गया, 1/5। अगर ओहो 1/v होगा यहाँ, 1/v बराबर 1/5 आ गया ना, तो यहाँ से v की वैल्यू निकाल लोगे ना तो कितना हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसको उलट दो, इसको भी उलट दो, 5 आ गया, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। मैग्निफिकेशन पूछा नहीं है, निकालना है तो निकाल सकते हो, -v/u। ठीक है, तो -5 बाई में u कितना है, -10 है, तो ये कट जाएगा, कट गया 2 बार में, तो 1/2 आएगा, यानी 0.5। चूँकि देख रहे हो ना 0.5 है, देख रहे हो ना विनोद, 0.5 है। चलो, पंचायत देखे हो? नहीं, पंचायत सीरियल देखा, वेब सीरीज? चलो, देख रहे हो ना विनोद, इंग्लिश झाड़ के कैसे कैसे बात को घुमाया जाता है। 0.5, हाँ वही विनोद है वो। देखो विनोद, एम निकल गया, वी निकल गया, एम निकल गया। अब मुझे क्या निकालना है, नेचर। तो इसी से पता चल गया नेचर, या वी से पता चल गया, वी पॉजिटिव था ना, ये है ना, तो v पॉजिटिव है, यानी कि इमेजिनरी है। इसी को देखो ना, इसी से पता चल जाएगा। तो नेचर में क्या लिखोगे, इमेजिनरी, इमेजिनरी, या इसी को लिख सकते हो वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बस नेचर हो गया, m हो गया, v निकल ही गया, सब निकल गया। लिखिए, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13।
लिखा हुआ है, देखो ध्यान से, यही क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने बात किया था उस समय। मैग्निफिकेशन जो है प्लेन मिरर का वो +1 दिया है, इसका मतलब पूछ रहा है, तो लिखोगे दिस मीन्स साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आगे बात समझ में? गेट बंद किया था, ठीक है। साइज ऑफ इमेज किसके इक्वल आएगा? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, और ऐसे भी लिख सकते हो कि इमेज इज अ फैक्टर ऑफ वन ऑफ डेट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 14 नंबर, यहां पे बता रहा है 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है ऑब्जेक्ट का लेंथ, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस, यू का बात कर रहा है ये, यू वी की तरह लिखा जाता है मेरा, यू कितना है अपने पास? 14 है ना, हाँ। डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, यू हमेशा नेगेटिव होता है तो इन माइनस लिख दीजिएगा। कॉन्वेक्स मिरर है, याद करिए यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर है, लिख लीजिए इसको, कॉन्वेक्स मिरर हो गया ये, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, चूंकि कॉन्वेक्स है रेडियस पॉजिटिव होता है तो फोकल लेंथ हो जाता है r/2, डेट मीन्स 30/2, 15 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आ गया, ठीक है। तो फोकल लेंथ पता है अपने को, यू पता है, वी निकल सकता है यहाँ से, ठीक है। उसके बाद है पोजीशन, नेचर और साइज, तो वही चीज़ पूछा, पोजीशन, नेचर और साइज। तो आपको पता है बाई मिरर फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा हुआ है? फॉर्मूला 1/v + 1/u होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है, हम प्लस पे सब बना रहे कभी से, हाँ गलत करा दिए ना तुम लोग, मेरा पूरा पढ़ाया हुआ, पढ़ के नहीं आओगे तो ऐसे होगा ना, सही है, हाँ सही है, टेस्ट ले रहे थे हम, घबरा जाता है सर। 1/f, ठीक है। तो 1/v देखिए, v कितना है आपका? v तो है ही नहीं, पता करना होगा। तो u कितना है? माइनस में है 20, 1/f 1/15, ठीक है। अब बन जाएगा ना 1/v माइनस 1/20 इक्वल्स टू 1/15, इसको ट्रांसपोज कर दोगे इधर की तरफ तो 1/v आ गया 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। तो अब यहाँ से एलसीएम ले लो, 15-20 का एलसीएम हमेशा कितना आता है? 60, तो ये 4 + 3 7/60, अजीब नंबर आ रहा है यार। तो v बराबर 60/7, इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर लेना, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर, v निकल गया, ठीक है। तो v निकल गया ना, तो अब क्या निकालना है अपने को? m निकालना है, इधर लिख देते हैं। तो m निकाल लीजिएगा -v/u, तो माइनस v कितना अपना? तो 60/7 है, और u कितना अपना? u कितना है? -20 है, ठीक है। यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 60/7, यहाँ कुछ नहीं तो बाई में 1 कर दो, इंटू 1/20 हो जाएगा, 20 से कटे 3 तो 3/7, यानी ये 0.4 सच्चो कटाइज 2 zeros 42 के अप्रॉक्स में आएगा, ये अप्रॉक्स में। तो आपको समझ आ गया ना कि इमेज जो है छोटा पड़ रहा है ऑब्जेक्ट से, ठीक है। बट ऐसा कैसे हो रहा है? गड़बड़ हो रहा है कुछ, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर है, इमेज का साइज बड़ा आना चाहिए, 1 से बड़ा वैल्यू आना चाहिए, यहाँ छोटा क्यों आ रहा है? कुछ गलती की हम, चेक किया जाए। ये 20 था, यहाँ पे -20 है, इधर गया तो +20 होगा, तो एलसीएम 60 आ जाएगा, 4 7/60 60/7, तो ये v आ जाएगा 7 से 60 को डिवाइड 7 8 56, 8 बार में 56, ठीक है, 56 हो गया। तो 4 0 आएगा, तो 7 5 35, 8.5 के अप्रॉक्स में ले लेते हैं,
ठीक है, तो v बड़ा आ रहा है ना u से ना, अरे बाबा रे ये कैसे होगा, अच्छा m से पता चलेगा ना, तो यहाँ लिखा माइनस वी बाई यू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा 20, हाँ ठीक है, तो एक कट गया, 7 1/20 आया, तो 20 3/7 0.42। मेरे को अंदर से लग रहा है ये सही आंसर नहीं लग रहा, क्यों? क्योंकि साइज ऑफ इमेज से जो होना चाहिए वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट से तो बड़ा होना चाहिए। अच्छा वो तो निकाला ही नहीं है, सॉरी अभी कहाँ निकाला है, नहीं निकाला है, यहाँ तक हो गया, हाँ ठीक है सही जा रहा है। अभी अपने क्या निकालना है, m का वैल्यू निकल गया ना 3/7, तो आपको पता है m का वैल्यू क्या होता है, HI/HO भी तो होता है, तो बस यहाँ से निकल जाएगा, m का वैल्यू यहाँ से रख लो 3/7, HI कितना है नहीं पता, HO देखो पता है 5 सेंटीमीटर, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 15, तो HI बराबर मिल जाएगा 15/7, ये तो 7 2 ज़ा 14, ठीक है, 1 0 आया, 7 1 ज़ा 7, ये अप्रॉक्स में इतना सेंटीमीटर आएगा, 2.1 सेंटीमीटर अप्रॉक्स में। चलो सब सही आ गया। अब बात कर रहे हैं नेचर की, तो नेचर आप वर्चुअल है, ये कभी भी रियल नेचर होता ही नहीं है, दिखाता कुछ और है होता कुछ और है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हो गया ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब एक और बचा है 15 नंबर, उधर हो गए, बना दे, ठीक है। और ये मिरर का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, इसके बाद लेंस पढ़ाएंगे तो उसके क्वेश्चंस पढ़ेंगे। 50 नंबर देखो, एक बार एनसीईआरटी में चेक भी कर लेना, मेरा एनसीईआरटी 10-15 साल पुराना है, तो सेम टू सेम मैच कर रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन कितना है, क्वेश्चन नंबर 17 है ना, हाँ तो ठीक है वही है। 15, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट साइज मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखा है ये 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये 7.0 ये सब पढ़ रहे हो ना, ये सब सिग्निफिकेंट फिगर है, 11th की फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है। इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, देखो u दे दिया कितना 27 सेंटीमीटर, और u हमेशा दोनों में नेगेटिव होता है, और मिरर कौन सा है, कॉनकेव, तो और आसान हो गया मेरे लिए, कॉनकेव मिरर, दोनों ही इजी था ऐसे, ठीक है। कॉनकेव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको पता ही है क्या होता है, पॉजिटिव होता है, क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, इसमें फोकल लेंथ क्या होता है, नेगेटिव होता है, 18 सेंटीमीटर हो गया। व्हाट डिस्टेंस मिरर शुड बी स्क्रीन बी प्लेस्ड, वी पूछा है। सो डेट अ शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेन, साइज एंड नेचर, एम पूछा है, और वही नेचर घिसा पिटा। इतने क्वेश्चंस बनाए हैं, आप मेरे से फास्ट बनाइए अपनी कॉपी पे, ठीक है। तो बाई मिरर फार्मूला, चलो रेस लगाते हैं कौन पहले बनाता है, ठीक है। हम बोर्ड पे, तुम कॉपी पे, 1/v + 1/u = 1/f होता है, चलो 1/v u हो गया, 1/v -27, ठीक है। बट मुझे समझा के बनाना है तो थोड़ा टाइम लग सकता है, अब ये सब बहाना है आगे निकलने का। कौन रेस में पीछे कर रहा है देखते हैं, ये माइनस को इधर भेजेंगे प्लस में हो जाएगा, तो -1/18 + 1/27, यहाँ रेस हो रहा है, तुमको समझ आ रहा है। तो यहाँ 1/v हो गया, 27 18 का एलसीएम अपने को पता है, 54 54 54 -3 + 27 -1/54, तो v आ गया -54, यस आई एम द विनर। मेरे से पहले कोई नहीं निकाल पाया, -v/u हो गया, और ये हो गया u यहाँ पे, तो m की वैल्यू होगी -v -54 अपॉन u कितना हो गया, u कितना हो गया, -27 हो गया, ये कट गया 2 बार में, तो -2 गलत हो गया, मैग्नीफिकेशन -2 कैसे आ गया, आ सकता है, एकदम आ सकता है, ठीक है। अब मुझे निकालना है m बराबर HI/HO, लगा हुआ है तुमको दिखता नहीं है, देखो यहाँ पे HI/HO होता है, HI/HO होता है, HI/HO होता है, तो -2 हाइट ऑफ इमेज कितना है नहीं पता, यही तो निकालना है, ये 7 दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो, तो हाइट ऑफ इमेज आ गया कितना, -14 आ गया सेंटीमीटर बन गया। रही बात नेचर की, तो हमें शुरू से ही पता था कि इसका नेचर अच्छा है, ठीक है, तो ये रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, कैसे पता था, v की वैल्यू से, और ये फिनिश्ड हो गया। सो